दोस्तों आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ इनअल्सा का रोबोट वैक्यूम क्लीनर। जैसे हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और जितने भी काम पहले हमें हाथ से करने पड़ते थे अब सारी टेक्नोलॉजी के थ्रू मशीन से किए जा सकते हैं। वैसे ही इस रोबोट का ये काम है कि घर की जो साफ़ सफाई है हम इस रोबोट के यूज़ से कर सकते हैं। जो रोबोट क्लीनर्स मार्केट में आ रहे हैं वो अभी इस टाइम पे 7,000 की स्टार्टिंग रेंज से लेके 25-30 हज़ार की रेंज तक जाते हैं। एक मीडियम रेंज का मैंने वैक्यूम क्लीनर लिया है। इसका मार्केट प्राइस इस टाइम पे 10,500 का है। मुझे 1,000 के डिस्काउंट के साथ ये 9,500 पे मिला है। चलिए इसका अनबॉक्स करते हैं और इसके फीचर्स को जानते हैं। दोस्तों मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कंप्लीट कर ली थी, लेकिन जब मैंने इसके सामान को निकाला तो मुझे पता लगा कि ये जो ब्रशेस दिए हुए हैं इसमें से एक ब्रश मिसिंग था। तो मैंने इनके कस्टमर केयर को कॉल किया, लेकिन अच्छी बात यह है कि इनका कस्टमर केयर का रिस्पांस काफ़ी अच्छा था। इसमें एक राइट वाला जो ब्रश मिसिंग था मैंने उनको बोला तो वो 3 दिन के अंदर ही उन्होंने अंदर डिलीवर कर दिया। आइए अब इसके फंक्शनैलिटीज़ को हम देखते हैं। ये जो ब्रश है इसके साथ इस तरह से अलग से मिलता है, जिसको आप इस चीज़ को इसके अंदर पंच कर देंगे तो ईजीली लग जाएगा। जैसे कि हमने अनबॉक्सिंग करते वक्त देखा था कि इसके साथ एक अडेप्टर मिला था, जिसको मैंने अभी ऑलरेडी चार्जिंग पॉइंट पे लगाया है। इसके साथ इसको हम दो तरह से चार्ज कर सकते हैं। एक तो देयर इज़ अ डायरेक्ट पॉइंट हेयर। हम यहाँ पे इसके डायरेक्ट पॉइंट में इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे लाइट ब्लिंक करने लगती है, विच मीन्स कि उसका चार्जिंग स्टार्ट हो गया है। द अदर ऑप्शन इज़ कि हम लोग इसके ये जो इसके साथ हमें ये जो चार्जर मिला है इसको यहाँ पे हम चार्ज करेंगे। इसके अंदर इसके अंदर ये ब्लू कलर की लाइट ब्लिंक करने लग जाएगी, विच मीन्स वो कनेक्ट हो चुका है। तो इसको ये यहाँ इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है। इसकी हम फंक्शनैलिटीज़ अभी बाद में देखेंगे कि किस तरह से अगर जब ये काम कर रहा होता है तो होम बटन दबाने से ये ऑटोमेटिकली चार्जिंग पे जाके लग जाता है। और इसके साथ दोस्तों ये रिमोट मिला है, जिसके अंदर ये सेल्स मैंने डाल दिए हैं, तो ये वर्किंग कंडीशन में आ गया है। इसके अंदर जो बटन्स दिए उसको एक बार हम देख लेते हैं। ये होम का बटन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं जब ये होम का बटन दिया हुआ है, जिसको हमने जब ये काम कर रहा होगा तो अगर हम होम का बटन दबा देते हैं तो ये चार्जिंग पॉइंट पे जाके अपने आप लग जाता है। ये जो बटन दिया है ये शेड्यूलिंग के लिए है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे ये सब लिखा आ रहा है। ये शेड्यूलिंग के लिए है। इसके अलावा ये जो दिया हुआ है इसको हम जो इसके नीचे ब्रशेस लगे हैं उसकी स्पीड को बढ़ाने और कम करने के लिए यूज़ करेंगे। इसके साथ ये मोड्स दिए हुए हैं। इस पहला मोड ये है जिगजैग मोड, जिसमें कि ये ऐसे ऊपर नीचे करके घर को साफ़ करेगा। दूसरा है एक पर्टिकुलर स्पॉट के ऊपर काम करने के लिए, और ये तीसरा है जो दीवारों के कॉर्नर्स में जाके ये साफ़ करेगा। इस तरह से अलग अलग मोड दिए हुए हैं। ये स्विच को हम इसको स्टार्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर इसको हमने मैनुअली कंट्रोल करना है तो अप डाउन राइट एंड लेफ्ट एरो को यूज़ करके हम कर सकते हैं। ये इसके साथ रिमोट दिया। इसके अलावा इस हम डिवाइस को अपने मोबाइल फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं और अलेक्सा और गूगल होम, गूगल असिस्टेंट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसको मैं अभी आपको बाद में दिखाता हूँ। चलिए इस डिवाइस को हम यूज़ करके देखते हैं। दोस्तों इसकी यूजेज को बताने से पहले मैं आपके इसके कुछ फीचर्स बताना चाहता हूँ। इसके अंदर जो सफाई करने के लिए यहाँ पे जो बॉक्स है उसको प्रेस करके इस तरह से बाहर निकाला जा सकता है, और जब हमें पोछा यूज़ करना होगा तो जो सेपरेट बॉक्स दिया हुआ है उसको इस तरह से प्रेस करके यहाँ फिट किया जा सकता है। इसका यूजेज मैं आपको अभी बाद में दिखाता हूँ। इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है कि जब हम इसको यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पर काफ़ी कुछ बाल फंस सकते हैं, तो इसको इस तरह से प्रेस करके निकाल सकते हैं और फिर ये ब्रश को ईजिली क्लीन कर सकते हैं। ये थोड़ा गंदा हो चुका है बिकॉज मैं ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुका हूँ, बट ठीक है, आपको प्रैक्टिकल यूज़ में कैसा दिखने वाला है वो पता होना चाहिए, तो ये अच्छी बात ही है।
दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पोछे के लिए इसके अंदर यहाँ से पानी डलेगा, तो आइए मैं एक बार इसको फिल कर लेता हूँ। इसके अंदर 400 ml डल जाता है, तो मैंने इसको थोड़ा फिल कर लिया है। उसके बाद हम इसको इस रबर को इस तरह से दबा देंगे। अभी जो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, इसके इस पार्ट को हम ऐसे रिमूव कर देंगे और उसकी जगह ये जिसमें हम अभी पानी भरा है उस पार्ट को हम लगा देंगे, और ये लग गया। अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह से पोछा लगाता है। देखिए पोछे के लिए बाहर आ गया है। मुझे इसका पोछे का भी सिस्टम ठीक लगा है। देखिए वो एकदम से क्लीन कर देगा। इसके साथ हमें एक स्पेयर पोछा भी उन्होंने दिया हुआ है, जिसको हम इस वाले पोछे को नीचे से निकाल के दूसरा वाला ऊपर लगा सकते हैं, जो कि बहुत इजीली रिमूवेबल है। सिर्फ चिपका हुआ उसको निकाल के हम दूसरे पोछे को लगा सकते हैं और इसको वॉश कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इसका अच्छी बात यह है कि एक सीक्वेंस में चलता है कि एक रो ऐसे चलाया, फिर इधर गया, फिर उसके बाद इधर आया। ये हमने जिगजैग मोड जो लगाया हुआ है उसका यही तरीका है। बिकॉज उधर उधर उसने शूज़ सेंस कर लिए, तो वो सीधे आना लगा। जिगजैग मोड में जैसे कि आपने देखा पहले उधर गया, बिकॉज उधर उसका टच हो गया, तो ये अपने आप उस लाइन को पकड़ के इस तरफ अब सफाई करने लगा है। बिकॉज वहाँ चार्जिंग पॉइंट है, उसको सेंस कर लेता है, तो उसके कुछ डिस्टेंस पे ही रहेगा। चलिए इसको होम बटन दबा के वापस अपने चार्जिंग पॉइंट पे ले जाता हूँ। कई बार ये डायरेक्ट चार्जिंग पॉइंट से आने से पहले एक बार थोड़ा बहुत इधर उधर घूमेगा, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ये थोड़ा टाइम लेता है जाने के लिए। एक बार इधर हिट करेगा तब तक अपने चार्जिंग पॉइंट को ये सेंस कर लेता है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम इस डिवाइस को हम अपने फ़ोन के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको इसके नीचे जो स्विच लगा है उसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा, और एक सेंटर के बटन को दबा के रखना पड़ेगा। जब ये बटन ग्रीन में फास्ट ब्लिंक होने लगेगा, उसके बाद हम इसके मोबाइल ऐप में आएंगे। मोबाइल ऐप आपको होमलैंड नाम से मिलेगी। जब इसको आप डाउनलोड कर लें तो खोलेंगे तो इसके अंदर डिवाइसेस मिलेंगी। तब आप इनल्सा होमलैंड गायरो कोड सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा वाईफाई से। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको ये पूछेगा कि क्या आपकी वो डिवाइस पे ग्रीन ब्लिंक कर रहा है, जो हमने ऑलरेडी सेट कर दिया है। तब हम इसको लिखेंगे कन्फर्म इंडिकेटर रैपिडली ब्लिंक। उसको सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट दबाएंगे। नेक्स्ट दबाने के बाद ये अपने इस फ़ोन को उस डिवाइस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। विद इन 15 to 20 सेकेंड्स ये डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये जो नीचे स्कैन डिवाइसेस है उसके बाद एक ग्रीन होकर आगे तक कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको इनेल्सा होमलैंड गायरो डिवाइस दिखना शुरू हो जाएगा, जिसको आप क्लिक करेंगे तो इस डिवाइस की सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन के मोबाइल स्क्रीन के सामने आ जाएंगी। अभी आप देखेंगे कि ये ऑफ दिखा रहा है। अब मैं इसी के साथ इसको ऑन कर सकता हूँ डिवाइस को, और इसको कम्प्लीटली ऑपरेट कर सकता हूँ। इसके साथ इसकी स्क्रीन पे आपको इसकी कितनी चार्जिंग बाकी है, कितना क्लीनिंग टाइम हो चुका है, कितना एरिया क्लीन कर चुका है, और उसके साथ साथ इसको मोड्स एज क्लीनिंग में जाना है, फिक्स पॉइंट क्लीनिंग करना है, इसको रिचार्ज करने के लिए होम बटन का जो काम है वो कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप इसको मैनुअली ऑपरेट भी कर सकते हैं।
उसके बाद जब ये काम कर रहा होगा तो स्क्रीन पे किस एरिया में कहाँ जा रहा है रेड डॉट के द्वारा और कितना एरिया कवर कर चुका है, सब कुछ आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पे दिखता रहेगा। इस पे दोस्तों एक पॉइंट नोट करने का है कि जब ये आप कनेक्ट करने वाले हैं तब तो आपको वाईफाई सपोर्ट चाहिए होगा, बट उसके बाद एक बार ये कनेक्ट होने के बाद इसको आप मोबाइल नेटवर्क के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको मैनुअली जिस तरह से रिमोट से ऑपरेट कर रहे थे, सिमिलरली मोबाइल पे भी इस डिवाइस को आप मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक की वीडियो पसंद आई होगी। अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि क्या हमें इस डिवाइस को लेना चाहिए। इस डिवाइस को लेने के लिए मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए थे कि इस डिवाइस के साथ आपको जो वाटर टैंक मिलता है 400 ml का मिलता है। नॉर्मली कम रेंज वाले रोबोट क्लीनर्स में आपको जो वाटर टैंक है वो 250 ml का मिलता है। साथ में इसका बैटरी बैकअप भी 120 मिनट्स का है, जो कि बाकी डिवाइसेस से इस रेंज की कंपैरिजन में ज़्यादा था। इसके साथ साथ इसके अंदर आपको अलेक्सा और गूगल होम डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि बाकी सभी इस रेंज की डिवाइसेस में नहीं था। मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया था। जब मैंने नीचे का स्विच ऑन रखा हुआ है तो 5 आवर्स में ये कंप्लीट चार्ज हुआ 100%। और उसके साथ साथ जब ये 20% चार्जिंग रह जाती है तो ये ऑटोमेटिकली अपने चार्जिंग पॉइंट पे जाके चार्ज होने लगता है। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि मैंने ये नोट किया है कि अगर इसका नीचे का स्विच ऑन रखा जाए तो इसकी चार्जिंग जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो अगर आप इस डिवाइस को यूज़ ना कर रहे हो तो नीचे का स्विच ऑफ रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।